रात अपने पूरे ठहराव में उतर चुकी है। ऐसा लगता है जैसे समय ने अपनी चाल धीमी कर ली हो। हवा में ठंडक नहीं, बस एक हल्की सी नमी है जो सांसों के साथ भीतर जाती है। कहीं दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आती है, फिर उसी सन्नाटे में घुल जाती है। गांव की कच्ची गलियां इस वक्त खाली हैं, जैसे दिन भर की थकान उतारकर खुद भी सो गई हों। आसमान में तारे हैं, पर वे भी आज कुछ ज़्यादा चमकते नहीं, बस चुपचाप टिमटिमा रहे हैं। इस शांत समय में एक छोटा सा घर है, मिट्टी और ईंटों से बना हुआ, जिसके आंगन में एक दीपक की मध्यम लौ जल रही है। उसी आंगन में तेनालीराम बैठे हैं, ज़मीन पर पीठ दीवार से टिकाए, आंखें आधी बंद, जैसे भीतर किसी आवाज़ को सुन रहे हों। उनके चेहरे पर कोई चिंता नहीं है, ना ही कोई जल्दबाजी। चेहरा ऐसा है जैसे बहुत कुछ देख चुका हो और अब हर बात को समय के साथ बहने देना सीख गया हो। हाथ घुटनों पर टिके हैं, उंगलियां कभी कभी आपस में हल्की सी हिलती हैं, जैसे किसी विचार की लय पकड़ रही हों। उनके सामने आंगन में नीम का पुराना पेड़ है, जिसकी पत्तियां हवा के साथ धीरे धीरे सरसराती है। यह सरसराहट तेज नहीं, बस इतनी कि दिल की धड़कन के साथ मिल जाए। तेनालीराम उस आवाज़ को सुनते हैं और उनके भीतर कोई पुरानी स्मृति जागती है, मगर वह स्मृति भी शोर नहीं मचाती। आंगन के एक कोने में मिट्टी का घड़ा रखा है, जिसमें पानी भरा है। दिन में वही पानी धूप से गर्म हो जाता है, पर अब रात ने उसे ठंडा कर दिया है। तेनालीराम की नज़र उस घड़े पर टिकती है, फिर धीरे से हट जाती है। उन्हें प्यास नहीं लगी, पर वह जानते हैं कि प्यास से ज़्यादा ज़रूरी है यह समझना कि कब कुछ चाहिए और कब नहीं। यह समझ उन्हें जीवन ने सिखाई है, किसी किताब ने नहीं। गांव में लोग उन्हें हंसमुख समझते हैं, चतुर मानते हैं, पर इस वक्त वह सब कुछ पीछे छूट गया है। अभी वह बस एक आदमी है, रात के साथ बैठे हुए। दूर कहीं से बैलों की घंटियों की हल्की सी आवाज़ आती है, शायद कोई देर से लौटता किसान हो। आवाज़ आती है और चली जाती है। तेनालीराम उस दिशा में नहीं देखते। उनकी आंखें अब सामने की ज़मीन पर टिकी हैं, जहां दीपक की रोशनी में उनकी अपनी परछाई हिलती दिखती है। वह परछाई कभी लंबी हो जाती है, कभी छोटी, जैसे खुद भी इस रात के साथ खेल रही हो। उन्हें याद आता है कि बचपन में वह इसी परछाई से बातें किया करते थे, उसे दोस्त मानते थे। आज भी वही एहसास है, बस अब वह उसे नाम नहीं देते। घर के भीतर से हल्की सी खांसी की आवाज़ आती है, शायद उनकी पत्नी ने करवट बदली है। तेनालीराम एक पल के लिए भीतर की ओर ध्यान देते हैं, फिर वापस आंगन में लौट आते हैं। उन्हें पता है कि इस वक्त किसी को जगाने की ज़रूरत नहीं, रात अपने आप में पूरी है। वह सोचते हैं कि दिन में कितनी बातें होती हैं, कितने सवाल पूछे जाते हैं, कितनी उम्मीदें बांधी जाती हैं, पर रात उन सबको अपने में समेट लेती है, बिना कुछ कहे। यही बात उन्हें रात से जोड़ती है। नीम के पेड़ की एक सूखी टहनी हल्की सी चरमराती है। तेनालीराम सिर उठाकर ऊपर देखते हैं। टहनी अभी भी वहीं है, बस हवा ने उसे छुआ है। वह मुस्कुराते नहीं, पर आंखों में एक नरमी आ जाती है। उन्हें लगता है जैसे यह रात उनसे कुछ कहना चाहती है, पर सीधे शब्दों में नहीं, शायद संकेतों में, शायद खामोशी में। उन्होंने जीवन में कई बार सुना है कि जो बातें ज़ोर से कही जाती हैं वे अक्सर अधूरी होती है। असली बातें तो ऐसे ही धीमे पलों में उतरती है। आंगन के बाहर की दीवार के पास एक छोटा सा छेद है, जहाँ से कभी कभी चूहे झांकते हैं। आज वहाँ कोई हरकत नहीं। तेनालीराम उस तरफ देखते हैं और फिर सोचते हैं कि डर भी कितना अजीब होता है। दिन में लोग चूहे से डरते हैं, पर रात में चूहे भी बाहर नहीं निकलते। हर किसी का अपना समय होता है, अपनी सीमा होती है। वह यह सोचते हुए गहरी सांस लेते हैं। सांस भीतर जाती है और धीरे से बाहर आती है, जैसे कोई बोझ उतार दिया हो। पर वह सवाल भी पूरा नहीं बन पाता। वह बस एक एहसास है, जैसे आने वाले दिनों में कुछ बदलने वाला हो। यह बदलाव अच्छा होगा या कठिन, यह वह नहीं जानते, पर उन्हें यह भी पता है कि बदलाव से भागना बेकार है। बदलाव वैसे भी अपना रास्ता ढूंढ लेता है। उन्होंने यह बात कई बार देखी है, दूसरों में भी और खुद में भी।
यही सोच उन्हें शांत रखती है। दीपक की लौ थोड़ी सी कांपती है, जैसे हवा ने उसे छुआ हो। तेनालीराम हाथ बढ़ाकर उसे ढकते नहीं, बस देखते रहते हैं। लौ स्थिर हो जाती है। यह छोटा सा दृश्य उन्हें सिखाता है कि हर हलचल को रोकना ज़रूरी नहीं। कुछ हलचलें खुद ही शांत हो जाती हैं। यह समझ उन्हें भीतर से मजबूत बनाती है। बिना किसी शोर के गांव के मंदिर की घंटी बहुत दूर से एक बार बजती है। शायद किसी ने देर से दिया जलाया हो। आवाज़ इतनी हल्की है कि कई लोग उसे सुन भी ना पाएं। तेनालीराम सुन लेते हैं। वह जानते हैं कि यह घंटी किसी देवता को जगाने के लिए नहीं, बल्कि इंसान को याद दिलाने के लिए है। याद दिलाने के लिए कि वह अकेला नहीं है, कि इस सन्नाटे में भी कुछ जुड़ा हुआ है। उनकी पीठ दीवार से और सट जाती है। मिट्टी की ठंडक उन्हें अच्छी लगती है। आंखें अब पूरी तरह बंद हो जाती है, पर नींद नहीं आती। नींद की ज़रूरत भी नहीं लगती। यह जागृत शांत अवस्था उन्हें ज़्यादा सच्ची लगती है। भीतर कोई हल्की सी थकान है, पर वह भी आराम मांगती नहीं, बस मौजूद है। हवा फिर से चलती है, इस बार थोड़ी देर के लिए। नीम की पत्तियां ज़्यादा तेज सरसराती है। फिर सब कुछ फिर से थम जाता है। तेनालीराम की भौहें हल्की सी सिकुड़ती हैं, जैसे उन्होंने कुछ महसूस किया हो। शायद यह सिर्फ हवा थी, या शायद कुछ और। वह आंखें खोलते हैं और आंगन को ध्यान से देखते हैं। सब कुछ वैसा ही है, पर फिर भी कुछ बदला सा लगता है। वह उठते नहीं हैं, बस बैठे रहते हैं, इस एहसास के साथ कि यह रात यही खत्म नहीं होगी। जैसे किसी कहानी का पहला वाक्य बोल दिया गया हो, पर अगला वाक्य अभी हवा में ही ठहरा हो। तेनालीराम की सांसें धीमी है, पर भीतर कहीं एक नई हलचल शुरू हो चुकी है। बहुत हल्की, बहुत गहरी, जो अभी शब्द नहीं मांगती, बस समय मांगती है। तेनालीराम वहीं बैठे रहते हैं, पर भीतर की हलचल अब पहले जैसी नहीं रही। जो कुछ देर पहले सिर्फ एक हल्का सा एहसास था, वह अब धीरे धीरे आकार लेने लगा है। आंखें खुली हैं और नज़रें आंगन की दीवार से होती हुई छत की ओर चली जाती है। कुछ साफ दिखाई नहीं देता, पर फिर भी लगता है जैसे वहाँ कुछ था जो अब नहीं है। यह एहसास डर का नहीं है। डर होता तो सांस तेज हो जाती ही, शरीर सख्त हो जाता। यहाँ ऐसा कुछ नहीं, बस मन में एक छोटी सी गांठ है, जैसे कोई अधूरा सवाल। वह धीरे से उठते हैं। उठने में कोई जल्दी नहीं है, ना कोई झटका। घुटनों पर हाथ रखकर खड़े होते हैं और एक पल वहीं रुक जाते हैं, शरीर की हर हलचल को महसूस करते हुए, जैसे यह तय कर रहे हों कि आगे बढ़ना है या नहीं। फिर 2 कदम चलते हैं। आंगन से निकलकर घर की दीवार के पास आते हैं। दीवार पुरानी है, जगह जगह से उखड़ी हुई। उंगलियां उस दीवार को छूती हैं। ठंडी है, जैसे अपने भीतर दिन भर की सारी गर्मी समेटकर अब छोड़ रही हो। उनकी नज़र ऊपर जाती है। छत के किनारे पर वहाँ एक पुराना सा छप्पर है, जिसके नीचे छाया हमेशा बनी रहती है। उसी छाया में कुछ देर पहले उन्हें लगा था कि कोई हरकत हुई है। अब वहाँ कुछ नहीं हिलता, सब स्थिर है। हवा भी जैसे थम गई हो। तेनालीराम थोड़ी देर तक देखते रहते हैं, बिना पलक झपकाए। फिर धीरे से आंखें झपकती हैं और वह सांस छोड़ते हैं। मन कहता है कि शायद यह बस कल्पना थी। दिन भर की थकान, रात की शांति और दिमाग की आदत की वह खालीपन को भी किसी कहानी से भर देना चाहता है। पर मन का एक कोना यह भी कहता है कि हर कल्पना बेवजह नहीं होती। कई बार कल्पनाएं भी किसी सच्चाई की आहट होती हैं। तेनालीराम इस सोच को पकड़ते नहीं, बस उसे बहने देते हैं। वह आंगन में एक चक्कर लगाते हैं। कदमों की आवाज़ बहुत हल्की है, जैसे ज़मीन भी नहीं चाहती कि यह आवाज़ दूर तक जाए। नीम का पेड़ अब भी वैसे ही खड़ा है, पत्तियां लगभग स्थिर है। वह पेड़ की ओर देखते हैं और सोचते हैं कि पेड़ सब देखता है, सब सुनता है, पर कुछ कहता नहीं। शायद वही सबसे बड़ा गवाह होता है। वह पेड़ से कुछ पूछते नहीं, पर उसकी मौजूदगी से उन्हें थोड़ी स्थिरता मिलती है। घर के भीतर सब शांत है, कोई हलचल नहीं, कोई आवाज़ नहीं। तेनालीराम दरवाजे के पास खड़े होकर भीतर झांकते हैं। अंधेरा गाढ़ा है, पर उन्हें इसकी आदत है। वह जानते हैं कि कौन सी जगह पर क्या रखा है, फिर भी वह भीतर नहीं जाते।
आज उनका मन बाहर ही रहने का है, जैसे बाहर ही कुछ अधूरा पड़ा हो। छत की ओर से अचानक एक हल्की सी आवाज़ आती है, बहुत हल्की, जैसे किसी ने पैर घसीटा हो या फिर कोई चीज़ अपनी जगह बदल रही हो। यह आवाज़ इतनी छोटी है कि कोई और होता तो शायद ध्यान ही न देता। तेनालीराम रुक जाते हैं, सांस थोड़ी देर के लिए थम सी जाती है। वह ऊपर देखते हैं, आंखें ध्यान से अंधेरे को टटोलती है। फिर सब कुछ फिर से शांत हो जाता है। उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं आती, बस भौहें थोड़ी सी सिकुड़ती हैं। यह वही जिज्ञासा है जो उन्हें बचपन से आगे बढ़ाती आई है। वह सोचते हैं कि अगर यह कोई जानवर होता तो अब तक उसकी कोई और आवाज़ भी आती। अगर कोई इंसान होता तो शायद कदमों की आहट ज़्यादा साफ होती, पर यहाँ कुछ भी साफ नहीं है। बस अधूरा सा संकेत कि वह छत की सीढ़ियों की ओर देखते हैं। सीढ़ियाँ संकरी हैं और ऊपर जाना आसान नहीं। कुछ पल तक वह सोचते हैं कि ऊपर जाकर देख लें, फिर रुक जाते हैं। हर सवाल का जवाब तुरंत ढूंढना ज़रूरी नहीं होता। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो अगर समय से पहले छेड़ दिए जाएं तो वह उलझ जाते हैं। तेनालीराम यह बात जानते हैं, इसलिए वह वहीं खड़े रहते हैं, जैसे उस अनजानी मौजूदगी को थोड़ा और पास आने का मौका दे रहे हों। गांव की ओर से बहुत दूर कहीं कोई करवट बदलता है, या शायद किसी के खांसने की आवाज़ आती है। वह आवाज़ तुरंत हो जाती है, गांव अब भी सो रहा है। यह जानकर उन्हें अजीब सा सुकून मिलता है। अगर यह सिर्फ उनका भ्रम होता तो शायद मन खुद ही उसे हल्का कर देता, पर यहाँ मन और भी सतर्क हो गया है। वह फिर से आंगन के बीच में आकर बैठ जाते हैं, इस बार दीवार से टिककर नहीं बल्कि खुले में। आकाश की ओर देखते हैं, तारे अब भी हैं, पर पहले से कुछ धुंधले लगते हैं, या शायद उनकी आंखें अब किसी और चीज़ को ढूंढ रही हैं। वह सोचते हैं कि कई बार साया किसी चीज़ का नहीं बल्कि किसी सोच का होता है। कोई पुरानी बात, कोई भूला हुआ डर, या कोई आने वाला सच। उनका हाथ अनजाने में मुट्ठी बन जाता है, फिर धीरे धीरे खुल जाता है। यह एक छोटी सी हरकत है, पर इसके पीछे बहुत कुछ छुपा है, जैसे शरीर खुद को याद दिला रहा हो कि वह अभी भी मजबूत है, अभी भी यहाँ है। तेनालीराम इस हरकत को नोटिस करते हैं और हल्की सी मुस्कान आती है जो पूरी तरह उभरती नहीं। छत की छाया फिर से वैसी ही है, कोई हलचल नहीं, पर अब वह छाया सिर्फ छाया नहीं लगती। उसमें एक इंतज़ार सा है, जैसे कोई वहाँ से जा चुका हो पर अपनी मौजूदगी का निशान छोड़ गया हो। यह निशान आँखों से नहीं दिखता, पर मन उसे पकड़ लेता है। वह खुद से कहते हैं कि सुबह होने पर सब कुछ साफ लगेगा। रोशनी कई बातों को सरल बना देती है, पर मन का एक हिस्सा यह भी जानता है कि कुछ बातें रोशनी में नहीं खुलती। वे बातें इसी तरह आधी रात के भीतर धीरे धीरे अपना असर दिखाती हैं। यह सोच उनके भीतर गहराई तक उतर जाती है। हवा फिर से चलती है, बहुत हल्की। इस बार पत्तियों की आवाज़ भी नहीं होती, बस हवा का एहसास होता है, जैसे किसी ने पास से होकर गुजरते हुए छुआ हो। तेनालीराम आंखें बंद कर लेते हैं, बस एक पल के लिए। उस पल में वह किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते। न ये मानते हैं कि कुछ है, न यह है कि कुछ नहीं है। जब आंखें खुलती हैं तो सब कुछ वैसा ही है, आंगन, छाया, छत, पेड़, पर अब उनके भीतर एक नई सावधानी जाग चुकी है। यह सावधानी डर से नहीं, समझ से जन्मी है। वह जानते हैं कि यह रात यहीं रुकने वाली नहीं है। यह साया चाहे जो भी हो, सिर्फ आज की बात नहीं है। यह आदि भी उनके साथ चलेगा, बिना शोर किए, बिना जल्दी बताए, बस धीरे धीरे अपनी मौजूदगी महसूस कराता हुआ। तेनालीराम खुले आंगन में बैठे हुए ही रहते हैं, पर अब उनका बैठना पहले जैसा नहीं है। शरीर स्थिर है, पर भीतर कुछ जाग चुका है। वह छाया जो अभी तक बस एक एहसास थी, अब धीरे धीरे आकार लेने लगी है। छत के पार घरों की कतार के पीछे एक हल्की सी हरकत दिखाई देती है, बहुत हल्की, इतनी कि आँख अगर पलक झपकाए तो चूक जाए। पर तेनालीराम की आँख नहीं चूकती, वह देख लेते हैं। वह आदमी अकेला नहीं लगता, पर अकेले चल रहा है। उसके चलने में कोई जल्दबाजी नहीं है। कदम ऐसे पड़ते हैं
जैसे ज़मीन से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ रहे हों। एड़ियाँ पहले नहीं टिकती, पंजे पहले छूते हैं, शरीर थोड़ा झुका हुआ है, जैसे अंधेरे में खुद को छोटा कर लेना चाहता हो। तेनालीराम समझ जाते हैं यह कोई राहगीर नहीं है, यह कोई देर से लौटता मजदूर भी नहीं है। यह चाल बहुत सोचकर बनाई गई है। तेनालीराम उठते नहीं हैं, यही उनकी पहली प्रतिक्रिया है। वह जानते हैं कि हर हरकत का जवाब हरकत से देना ज़रूरी नहीं होता। कई बार ना हिलना ही सबसे बड़ी चाल बन जाता है। वह अपनी सांसों को वैसे ही रखते हैं जैसे पहले थीं, न तेज न धीमी, बस सामान्य, ताकि उनके शरीर से कोई संकेत बाहर ना जाए। वह आदमी अब पास आ रहा है, एक घर की दीवार से सटकर चलता है, फिर अगले घर की छाया में घुस जाता है। उसकी आंखें हर कोने को टटोलती हैं। वह रुकता है, सुनता है, फिर आगे बढ़ता है। ऐसा लगता है जैसे उसने पहले भी ऐसा कई बार किया हो। हर कदम में अभ्यास है, हर रुकने में धैर्य, पर उसी धैर्य में एक छोटी सी चूक छुपी है। वह मानकर चल रहा है कि सब सो रहे हैं। तेनालीराम उसकी परछाई को दीवार पर सरकते हुए देखते हैं। वह परछाई कभी लंबी होती है, कभी टूटी हुई। परछाई असली आदमी से ज़्यादा बेचैन लगती है। तेनालीराम को लगता है कि असली बेचैनी वहीं छुपी है। आदमी जितना खुद को शांत दिखाने की कोशिश करता है, उसकी परछाई उतनी ही बेचैन हो जाती है। चोर अब उस घर के पास रुकता है जहां दिन में अनाज रखा जाता है। दरवाज़ा लकड़ी का है, पुराना पर मजबूत। वह आदमी धीरे से हाथ बढ़ाता है, बहुत धीरे, जैसे हवा को छू रहा हो। दरवाज़ा नहीं खुलता। वह रुकता है, फिर आसपास देखता है। उसकी गर्दन ऐसे घूमती है जैसे हर अंधेरे में आँख डाल रही हो। तेनालीराम सब देख रहे हैं, इतने पास से नहीं कि चेहरे की रेखाएं दिखें, पर इतने दूर से भी नहीं कि अंदाज़ा न लगे। वह यह भी देख रहे हैं कि उस आदमी के हाथ हल्के से काँप रहे हैं, बहुत हल्का, कोई और शायद ना देख पाए। पर यह काँपना डर का नहीं है, यह लालच का है, जल्द पाने की बेचैनी का। तेनालीराम के मन में कोई शोर नहीं उठता, ना गुस्सा ना घबराहट, बस एक ठंडी सी समझ। वह सोचते हैं कि यह आदमी चोरी करने आया है, पर उसे नहीं पता कि आज वह सिर्फ अनाज नहीं चुराने वाला, आज वह एक गलती चुराने वाला है। ऐसी गलती जो उसके साथ चिपक जाएगी। चोर झुकता है, ज़मीन पर कुछ टटोलता है, शायद कोई पत्थर, शायद कोई औजार। उसकी उंगलियां ज़मीन पर रेंगती हैं, तभी वह पलाता है। बहुत छोटा, बहुत मामूली, उसका घुटना ज़रा सा दीवार से टकराता है। आवाज़ नहीं होती, पर हल्का सा कंपन जरूर होता है। तेनालीराम की आंखें और पैनी हो जाती हैं। उनके शरीर में कोई हरकत नहीं होती, पर भीतर जैसे कोई दरवाज़ा खुल जाता है। अब शक नहीं बचता, अब सब साफ है। यह वही है जिसका साया पहले महसूस हुआ था। यह कोई भटकती छाया नहीं, बल्कि जीता जागता आदमी है, अपनी चाल में खोया हुआ। चोर फिर से सीधा खड़ा होता है। उसे लगता है कि सब ठीक है। उसे लगता है कि अंधेरा उसका साथ दे रहा है। उसे लगता है कि गांव उसकी सांसों को नहीं सुन रहा। वह यह नहीं जानता कि कहीं एक आदमी है जो न सिर्फ उसे देख रहा है, बल्कि उसकी सोच की दिशा भी समझ रहा है। तेनालीराम अब भी कुछ नहीं कहते, न आवाज़ लगाते हैं, न कदम बढ़ाते हैं। वह जानते हैं कि अभी बोलना, अभी पकड़ना, अभी शोर मचाना सबसे आसान रास्ता है, पर आसान रास्ते हमेशा सही नहीं होते। वह इंतज़ार करते हैं। इस इंतज़ार में कोई डर नहीं है। यह इंतज़ार एक जाल की तरह है जो दिखता नहीं, पर धीरे धीरे कस रहा है। चोर दरवाजे से हटकर थोड़ा आगे बढ़ता है। शायद उसे लगता है कि यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। उसकी पीठ अब तेनालीराम की ओर है, या वही पल है जब उसे सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करना चाहिए, और यही पल उसकी सबसे बड़ी भूल बन रहा है। तेनालीराम की सांसें ज़रा सी बदलती है, बहुत हल्का सा, जैसे भीतर कोई फैसला लिया गया हो, पर बाहर उसका असर अभी नहीं पहुंचा हो। वह जानते हैं कि यह कहानी अभी यहाँ ख़त्म नहीं होगी। यह तो बस उस चाल की शुरुआत है जिसमें हर कदम सोचकर उठेगा और हर चुप्पी बोलने से ज़्यादा तेज़ होगी। तेनालीराम उसी जगह बैठे हुए हैं जहाँ से सब कुछ दिख रहा है, और फिर भी
कुछ भी जाहिर नहीं होता। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदलता। आंखें खुली हैं पर उनमें ना ताज्जुब है ना चिंता, बस एक ठहराव है जो अंदर चल रही सोच को बाहर आने से रोक रहा है। वह जानते हैं कि इस वक्त सबसे ज़रूरी चीज़ है खुद को वैसा ही रखना जैसा वह पहले थे। अगर शरीर या चेहरे ने कुछ भी अलग बताया तो यह खेल यहीं टूट सकता है। चोर अब घर के भीतर है। उसके कदम पहले से भी ज़्यादा संभले हुए हैं। वह हर कदम रखने से पहले रुकता है, जैसे ज़मीन से पूछ रहा हो कि यहाँ चल सकता हूँ या नहीं। उसकी आंखें इधर उधर घूमती हैं, दीवार, कोना, छत, फिर ज़मीन, हर चीज़ को ऐसे देखता है जैसे वह पहली बार देख रहा हो और आखिरी बार भी उसकी सांसें उथली हैं, पर तेज़ नहीं। उसने खुद को सिखा लिया है कि डर को कैसे छुपाया जाए। तेनालीराम बाहर से ही उसके हाव भाव को समझने की कोशिश करते हैं। उन्हें उसके चेहरे की रेखाएं साफ नहीं दिखती, पर शरीर की भाषा बहुत कुछ कह देती है। यह आदमी सिर्फ चोरी करने नहीं आया है, वह तलाश में है। शायद उसे लगता है कि यहाँ कुछ ऐसा है जो उसे चाहिए, या शायद उसे खुद भी नहीं पता कि वह क्या ढूंढ रहा है। यह अनिश्चितता उसकी चाल में झलकती है। घर के भीतर एक बर्तन हल्का सा हिलता है। आवाज़ नहीं होती, बस एक छोटा सा स्पर्श। चोर रुक जाता है। कुछ पल के लिए वह बिल्कुल स्थिर हो जाता है, जैसे अगर वह खुद को रोक लेगा तो दुनिया भी रुक जाएगी। फिर वह धीरे से आगे बढ़ता है। तेनालीराम इस रुकने को नोटिस करते हैं। वह जानते हैं कि यही वो पल होते हैं जहां आदमी अपने आप से बात करता है। डर और लालच आपस में कुछ तय करते हैं। बाहर फर्श पर चांदनी फैल गई है। नहीं है, बस इतनी कि चीज़ों की रूपरेखा साफ हो जाए। छाएं लंबी हो गई हैं। तेनालीराम की अपनी छाया भी अब पहले से अलग लगती है। वह उसे देखते नहीं पर महसूस करते हैं। उन्हें लगता है जैसे उनकी छाया भी इस खेल का हिस्सा बन गई हो। बिना कुछ कहे तेनालीराम के भीतर विचार आते हैं, पर वह उन्हें पकड़ते नहीं। अगर वह किसी एक सूझ पर टिक गए तो बाकी सब छूट जाएगा। इसलिए वह खुद को खाली रखते हैं। यह खालीपन कमज़ोरी नहीं है, यह जगह बनाता है ताकि सामने वाले की हर चाल साफ दिखे। वह जानते हैं कि खामोशी में सबसे ज़्यादा बातें होती हैं, बस सुनने वाला चाहिए। चोर अब एक संदूक के पास है। वह झुकता है, ढक्कन को हल्का सा उठाने की कोशिश करता है। लकड़ी पुरानी है, थोड़ा सा चरमराती है। वह तुरंत रुक जाता है। उसका हाथ हवा में ही ठहर जाता है। तेनालीराम की आंखें जरा सी सिमटती हैं। वह समझ जाते हैं कि यह आदमी अब अपने ही डर से जूझ रहा है। हर आवाज़ उसे अपनी लगने लगती है। तेनालीराम सोचते हैं कि जल्दबाजी हमेशा गलत वक्त पर आती है। अगर यह आदमी अभी कुछ पा भी ले तो उसे यह एहसास नहीं होगा कि वह कितना कुछ छोड़ रहा है। वह छोड़ रहा है अपनी समझ, अपनी सावधानी, और यही सबसे बड़ी चोरी होती है जो आदमी खुद से करता है। घर के भीतर चोर धीरे से एक कपड़े को उठाता है, फिर रख देता है। उसे शायद वही नहीं मिला जो वह चाहता था। उसके माथे पर हल्की सी शिकन है। वह अपनी सांसों को काबू में रखने की कोशिश करता है। बाहर खड़े तेनालीराम यह सब महसूस कर लेते हैं। उन्हें लगता है जैसे यह आदमी खुद को समझाने में लगा है कि सब ठीक है। वह आदमी एक बार दरवाजे की ओर देखता है। शायद भागने का रास्ता देख रहा हो, शायद यह तय कर रहा हो कि अब और आगे जाना ठीक है या नहीं। यही वह जगह है जहाँ कहानी मुड़ती है, पर अभी कोई मोड़ दिखाई नहीं देता। बस एक खिंचाव है जो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तेनालीराम अभी वहीं है। न उनके पैर हिले हैं, न उनके हाथ, पर उनके भीतर की समझ और गहरी हो चुकी है। वह जानते हैं कि हर चाल का जवाब तुरंत नहीं दिया जाता। कुछ जवाब समय मांगते हैं, और ये समय अभी चल रहा है। बहुत धीमे, बहुत साफ चांदनी फर्श पर और फैल जाती है। चोर की परछाई अब ज़्यादा साफ दिखने लगी है। वह परछाई कभी झुकती है, कभी सीधी होती है। तेनालीराम को लगता है कि परछाई असली आदमी से ज़्यादा थकी हुई है, जैसे उसे भी अब यह इंतज़ार भारी लगने लगा हो। तेनालीराम की सांसें अब भी शांत हैं। उनके भीतर कोई डर नहीं है, बस एक गहरी सजगता है। उन्हें पता है कि ये खामोशी यूं ही नहीं है, यह खामोशी किसी नतीजे की तरफ बढ़ रही है।
पर वह नतीजा भी सामने नहीं आएगा, वह धीरे धीरे बनेगा। उसी तरह जैसे यह रात आगे बढ़ रही है, बिना किसी शोर के और इसी धीमे बहाव में, जहाँ हर कोई अपने अपने मन की सुन रहा है, कहानी भी एक कदम और आगे बढ़ जाती है। कोई फैसला अभी नहीं हुआ है, पर हर कोई जानता है कि अब पीछे लौटना आसान नहीं रहेगा। तेनालीराम उसी ठहराव में रहते हैं, पर भीतर अब एक बहुत साफ इरादा बन चुका है। वह जानते हैं कि हर खेल हाथ से नहीं खेला जाता, कुछ खेल आवाज़ से खेले जाते हैं, और कुछ आवाज़ के भीतर की खामोशी से वह अपनी सांस को थोड़ा सा गहरा करते हैं, जैसे शब्दों को बाहर आने से पहले एक जगह दे रहे हों। फिर बहुत धीरे से, लगभग अपने ही लिए, वह कुछ कहते हैं। आवाज़ इतनी हल्की है कि हवा भी उसे पूरा पकड़ न पाए। यह कोई चेतावनी नहीं है, ना ही कोई सवाल, बस एक साधारण सा वाक्य है। ऐसा वाक्य जो घरों में लोग अक्सर यूं ही बोल देते हैं। उसमें न डर है, न गुस्सा, बस रोज़मर्रा की सी सादगी, पर वही सादगी उस आदमी के कानों तक पहुंच जाती है जो भीतर हर चीज़ को अपने हिसाब से समझने में लगा हुआ था। चोर का हाथ वहीं रुक जाता है जहां था। उसकी उंगलियां किसी चीज़ को पकड़ने ही वाली थीं, पर अब हवा में ठहर जाती हैं। उसके शरीर में अचानक एक सख्ती आ जाती है। आंखें फैलती नहीं हैं, पर उनकी पुतलियां जैसे एक जगह टिक जाती हैं। वह सांस नहीं रोकता, पर सांस लेने का तरीका बदल जाता है। अब हर सांस उसे गिननी पड़ रही है। उसके मन में एक सवाल उठता है। वह सवाल पूरा नहीं बनता, पर असर पूरा करता है। क्या घर में कोई और है? क्या वह अकेला नहीं है? क्या किसी ने उसे देख लिया है? तेनालीराम की आवाज़ उसके भीतर इन सवालों को धीरे धीरे जमा देती है, जैसे पानी रिस रिस कर मिट्टी में उतर जाए। तेनालीराम चुप हो जाते हैं। उन्होंने जो कहना था कह दिया, अब दोहराने की ज़रूरत नहीं। वह जानते हैं कि शब्द अगर सही जगह बैठ जाएं, तो उन्हें बार बार बोलना नहीं पड़ता। अब यह आदमी खुद से बात करेगा, और खुद से बात करते वक्त आदमी सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है। चोर चारों तरफ देखने लगता है। अब उसकी नज़रें पहले जैसी नहीं रहीं। पहले वह चीज़ें ढूंढ रहा था, अब वह लोगों को ढूंढ रहा है। हर कोना उसे भरा हुआ लगता है, हर छाया उसे किसी के खड़े होने का शक देती है। जो अंधेरा थोड़ी देर पहले उसका साथी था, अब वही उसे दबाने लगता है। वह कान लगाकर सुनता है, उसे कोई आवाज़ नहीं मिलती। यही बात उसे और बेचैन करती है। अगर कोई आवाज़ होती तो वह उससे निपट लेता, पर यह चुप्पी उसे सोचने पर मजबूर कर रही है, और सोच उसके लिए सबसे बड़ा दुश्मन बन रही है। तेनालीराम बाहर बैठे हुए यह सब महसूस करते हैं। वह चोर को नहीं देख रहे, पर उसकी हालत समझ रहे हैं। उन्हें पता है कि अब उस आदमी के कदम हल्के नहीं रहेंगे। अब हर कदम में हिचक होगी। अब हर आगे बढ़ने से पहले पीछे लौटने का ख्याल आएगा। चोर धीरे से दरवाजे की ओर देखता है। वही दरवाज़ा जिससे वह अंदर आया था, अब वहीं उसे बाहर जाने का रास्ता लगता है, पर वह तुरंत नहीं मुड़ता। उसका मन अभी भी उलझा हुआ है। वह यह तय नहीं कर पा रहा कि वह पकड़ा गया है, यह बस उसे ऐसा लग रहा है। तेनालीराम की आंखें आधी बंद है। वह बाहर कुछ नहीं बदलते हैं, खड़े होते हैं, न चलते हैं। उनका भरोसा अब उस छोटे से वाक्य पर है जो उन्होंने बोला था। वह जानते हैं कि कई बार एक छोटा सा बीज पूरे जंगल की दिशा बदल देता है। चोर एक कदम पीछे लेता है, बहुत धीमी, जैसे अगर उसने जरा तेज़ी दिखाई तो किसी की नज़र उस पर टिक जाएगी। उसका दिल अब पहले से ज़्यादा तेज़ धड़क रहा है। यह धड़कन उसे अपने कानों में सुनाई दे रही है। उसे लगता है जैसे यह आवाज़ बाहर भी जा रही हो। वह फिर रुकता है। अब उसका मन चोरी के बारे में नहीं सोच रहा, अब वह बस सुरक्षित निकलने के बारे में सोच रहा है। यह बदलाव बहुत छोटा लगता है, पर यही असली चाल है, बिना हाथ उठाए, बिना पास आए। तेनालीराम ने उसका रास्ता बदल दिया है। तेनालीराम के चेहरे पर कोई जीत नहीं उभरती। उन्हें जीत का शोर पसंद नहीं। उनके लिए इतना काफ़ी है कि सामने वाला अब वैसा नहीं सोच रहा जैसा कुछ देर पहले सोच रहा था। वह जानते हैं कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह आदमी अभी भीतर है और उसका फैसला अभी पूरी तरह नहीं बना है। कि हवा हल्की सी बदलती है। तेनालीराम अपनी पीठ सीधी करते हैं, बहुत थोड़ा सा,
जैसे आने वाले पल के लिए खुद को तैयार कर रही हो। यह छोटी सी चाल अपना असर दिखा चुकी है, पर अब आगे क्या होगा यह भी हवा में ही टंगा है। कहानी यही नहीं रुकती, बस थोड़ा सा थम जाती है। जैसे अगला कदम सोच रही हो, चोर वहीं खड़ा है, पर अब उसका खड़ा होना पहले जैसा नहीं रहा। उसका शरीर अब भी संभला हुआ दिखता है, पर भीतर कुछ टूटने लगा है। दिल की धड़कनें तेज हैं, पर वह उन्हें छुपाने की पूरी कोशिश कर रहा है। वह जानता है कि अगर उसका शरीर उसके मन की बात बाहर बता देगा तो वह खुद ही हार जाएगा। इसलिए वह अपने कंधों को ढीला छोड़ देता है, गर्दन को सीधा रखता है, जैसे सब कुछ सामान्य हो। तेनालीराम बाहर उसी तरह बैठे हैं। न उनकी आंखों में कोई नई चमक है, न चेहरे पर कोई बदलाव। ऐसा लगता है जैसे वह इस सब से अलग हैं, जैसे यह सब उनके सामने नहीं बल्कि कहीं दूर हो रहा हो, पर भीतर वह हर हलचल को महसूस कर रहे हैं। उन्हें पता है कि अब शब्दों की ज़रूरत नहीं, अब यह आदमी अपने ही विचारों के बीच फंसा हुआ है। चोर एक गहरी सांस लेता है। यह सांस ज़रा सी भारी है। वह खुद भी इसे महसूस करता है और तुरंत हल्की करने की कोशिश करता है। उसे लगता है जैसे इस घर की दीवारें भी सुन रही हों, जैसे हर सांस का हिसाब रखा जा रहा हो। वह धीरे से अपने पैर पीछे खिसकाता है, बहुत थोड़ा सा। ज़मीन पर कोई आवाज़ नहीं होती, पर उसके भीतर एक हल्की सी राहत जाती है। उसके मन में अब चोरी की तस्वीर धुंधली पड़ने लगी है। वह अनाज, वह संदूक, वह सामान अब उसे साफ नहीं दिखता। उसकी जगह एक सवाल खड़ा है, अगर वह पकड़ा गया तो क्या होगा? अगर अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद? अगर वह अकेला नहीं है तो? ये सवाल एक के बाद एक आते हैं। बिना रुके वह उन्हें रोकना चाहता है, पर अब वह खुद को रोक नहीं पा रहा। बाहर पत्तों की सरसराहट थोड़ी तेज हो जाती है। यह कोई नई आवाज़ नहीं है, पर अब चोर उसे अलग तरह से सुनता है। उसे लगता है जैसे यह आवाज़ उसी के लिए हो रही है, जैसे कोई इशारा कर रहा हो कि यहाँ से चले जाना ठीक रहेगा। वह खुद से कहता है कि यह बस हवा है, कुछ और नहीं, पर मन उसकी बात मानने को तैयार नहीं। तेनालीराम इस बदलते हुए मन को महसूस करते हैं। उन्हें लगता है जैसे सामने वाला आदमी धीरे धीरे खुद ही अपने बनाए जाल से निकलने की कोशिश कर रहा है। वह जानते हैं कि यही वह पल होता है जब आदमी सबसे ज़्यादा थक जाता है, बाहर से नहीं भीतर से। जब कोई लड़ाई बिना लड़े ही हारने लगती है। चोर फिर से दरवाजे की ओर देखता है। इस बार उसकी आंखों में जल्दबाजी नहीं है, बस एक इच्छा है कि सब कुछ यहीं छोड़कर चला जाए। वह सोचता है कि शायद आज की रात उसके लिए नहीं है, शायद किसी और दिन, शायद कहीं और। यह सोच उसे थोड़ा हल्का करती है, पर पूरी तरह नहीं। वह अपने हाथों को देखता है, वही हाथ जो थोड़ी देर पहले चीज़ों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे। अब वही हाथ उसे बोझिल लगते हैं। वह उन्हें धीरे से अपने शरीर के पास रख लेता है, जैसे खुद को समेट रहा हो। यह हरकत बहुत छोटी है, पर इसके पीछे बहुत कुछ बदल चुका है। तेनालीराम अब भी नहीं हिलते। उन्हें पता है कि अगर वह अभी कुछ करेंगे तो इस आदमी के भीतर जो फैसला बन रहा है वह टूट सकता है, और वह नहीं चाहते कि यह फैसला टूटे। वह चाहते हैं कि यह आदमी खुद चुने खुद पीछे हटे, क्योंकि जो फैसला खुद लिया जाता है वही सबसे गहरा असर छोड़ता है। चोर एक कदम और पीछे लेता है, इस बार ज़्यादा साफ। अब वह दरवाजे के करीब है। उसके कान अब भी सतर्क हैं, पर आंखों में पहले जैसी तलाश नहीं रही। अब वह बस रास्ता देख रहा है, बाहर निकलने का रास्ता, सुरक्षित निकलने का रास्ता। हवा उसके चेहरे को छूती है, उसे ठंडक का एहसास होता है। यह ठंडक उसे याद दिलाती है कि वह अभी भी बाहर जा सकता है, कि सब खत्म नहीं हुआ है। यही एहसास उसके भीतर की बेचैनी को थोड़ा शांत करता है। वह एक पल के लिए आंखें बंद करता है, बस एक पल, जैसे खुद को समझा रहा हो। तेनालीराम उसकी इस हरकत को देख नहीं पाते, पर महसूस कर लेते हैं। उन्हें लगता है जैसे यह कहानी अब धीरे धीरे अपने अगले मोड़ की ओर बढ़ रही है। अभी कुछ भी पूरी तरह तय नहीं हुआ है, पर दिशा साफ होने लगी है। चोर दरवाजे की चौखट पर आकर रुकता है। वह बाहर झांकता है, सब वैसा ही लगता है। कोई खड़ा नहीं, कोई चलता नहीं दिखता।
फिर भी वह पूरी तरह आश्वस्त नहीं होता। वह जानता है कि कई बार सबसे बड़ा खतरा वही होता है जो दिखता नहीं। वह बाहर कदम रखने ही वाला है पर रुक जाता है, जैसे उसके भीतर का कोई हिस्सा अभी भी कुछ कहना चाहता हो। शायद पछतावा, शायद राहत, शायद बस थकान। वह गहरी सांस लेता है और खुद से बिना शब्दों के कहता है। तेनालीराम अपनी आंखें थोड़ा और खोलते हैं। उनके भीतर कोई विजय का भाव नहीं है, बस एक शांत स्वीकृति है। यह रात अभी बाकी है और इसके साथ कहानी भी। चोर का मन डगमगा चुका है पर उसके कदम अभी पूरी तरह बाहर नहीं गए हैं और यही अधूरापन अगले पल को बुला रहा है। बिना जल्दी के, बिना शोर के, चोर आखिरकार बाहर की ओर बढ़ जाता है। उसके कदम अब पहले जैसे हल्के नहीं हैं, पर उनमें जल्दी भी नहीं है। वह जैसे अपने भीतर किसी फैसले को लेकर चल रहा हो। दरवाजे की चौखट पार करते वक्त वह एक पल के लिए रुकता है। शायद आखिरी बार भीतर देखता है या शायद खुद के भीतर। फिर वह बाहर निकल जाता है बिना किसी निशान के, बिना किसी आवाज़ के। उसकी परछाई भी उसके साथ ही मिट जाती है, जैसे कभी थी ही नहीं। गांव पर वही पुराना ठहराव वापस आ जाता है। कहीं कोई हलचल नहीं, कोई सवाल नहीं। जो कुछ भी थोड़ी देर पहले हिल रहा था वह अब अपनी जगह पर लौट चुका है। घरों की दीवारें फिर से साधारण लगने लगती हैं। रास्ते वही हैं, पेड़ वही हैं और हवा भी अब किसी बात को आगे नहीं बढ़ाती। सब कुछ जैसे अपनी सांस को समेटकर फिर से लंबी नींद में चला जाता है। कुछ देर और वह तुरंत आंखें बंद नहीं करते। उन्हें आदत है चीज़ों को पूरा होने देने की। जब तक भीतर का कंपन खुद शांत ना हो जाए तब तक वह किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते। वह महसूस करते हैं कि अब कोई देख नहीं रहा, कोई सोच नहीं रहा, कोई परख नहीं रहा। यह एहसास उनके भीतर एक हल्की सी ढील छोड़ता है। वह धीरे से अपनी पीठ दीवार से टिका लेते हैं। शरीर का वजन अब ज़्यादा साफ महसूस होता है, जैसे अब थकान को जगह मिल गई हो। उनके चेहरे पर एक बहुत हल्की सी मुस्कान आती है। यह मुस्कान जीत की नहीं है, यह उस भरोसे की है जो सही वक्त पर सही काम करने से आता है। बिना कुछ साबित किए, बिना किसी को दिखाए, उनके मन में चोर की कोई छवि नहीं बची रहती। वह आदमी अब कहानी का हिस्सा नहीं है। वह बस एक गुजरता हुआ मोड़ था जिसने कुछ सिखाया, फिर आगे बढ़ गया। तेनालीराम जानते हैं कि हर रात ऐसी नहीं होती और हर रात को याद रखने की ज़रूरत भी नहीं। कुछ रातें बस अपना काम करके चली जाती हैं। गांव अब पूरी तरह थम चुका है। कहीं से कोई नई आवाज़ नहीं आती, न कोई दरवाज़ा खुलता है, न कोई कदम सुनाई देता है। यह वही ठहराव है जो पहले भी था, पर अब वह थोड़ा अलग है, जैसे कुछ अंदर ही अंदर सुलझ गया हो, बिना यह बताए कि वह कब बंधी थी। तेनालीराम आंखें बंद करते हैं। इस बार आंखें बंद करना अलग लगता है। अब भीतर देखने के लिए कुछ खास नहीं बचा। जो देखना था वह देख लिया गया, जो समझना था वह समझ लिया गया। अब आंखें बंद करना एक लौटना है उसी साधारण जगह पर जहाँ से यह सब शुरू हुआ था। उनकी सांसें अपने आप धीमी हो जाती हैं। कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती। शरीर खुद ही जानता है कि अब उसे क्या करना है। भीतर कोई सवाल नहीं घूमता, ना कोई अगला कदम सोच में आता है। यह खालीपन उन्हें भारी नहीं लगता, उन्हें सुरक्षित लगता है। समय जैसे फिर से अपने पुराने रास्ते पर चल पड़ा है, बिना रुके, बिना झटके। अगर कोई बाहर से देखे तो उसे कुछ बदला हुआ नहीं लगेगा, पर जो भीतर से गुजर चुका है वह अपनी जगह बना चुका है। पर असर के साथ तेनालीराम के चेहरे की मांसपेशियां ढीली पड़ जाती है। माथे की शिकन जो शायद कभी थी अब नहीं है। आंखों के कोनों में जमा हुआ तनाव धीरे धीरे पिघल जाता है। यह वह पल है जब आदमी खुद को छोड़ देता है, ना किसी डर में, ना किसी उम्मीद में, बस होने में। गांव की सांसें गहरी हो चुकी हैं। हर घर अपने अपने भीतर सिमटा हुआ है। कोई सपना चल रहा है, कोई याद, कोई खाली अंधेरा, सब अपनी जगह पर ठीक है। तेनालीराम भी, वह अब इस कहानी को अपने साथ नहीं ढूंढते। यह कहानी यहीं रुक जाती है, जैसे पानी किनारे आकर खुद ही ठहर जाए। आंगन वैसा ही है, दीवारें वैसी ही है, नीम का पेड़
वैसे ही खड़ा है। कुछ भी नया नहीं जुड़ा, कुछ भी नया नहीं जुड़ा, कुछ भी छीना नहीं गया। बस एक समझ थोड़ी और गहरी हो गई है और वही काफ़ी है। तेनालीराम की सांस अब इतनी हल्की है कि उसका आना जाना अलग नहीं किया जा सकता। आंखें बंद हैं पर मन जागता नहीं है। यह जागरूकता अब ज़रूरी नहीं। जो था वह हो चुका है और इसी ठहराव में जहाँ कुछ भी कहने को नहीं बचता, कहानी खुद को समेट लेती है, बिना किसी आखिरी वाक्य के, बिना किसी घोषणा के, बस धीरे धीरे वैसे ही जैसे सब कुछ चलता आया है।